थी हमारी त्रिभुज की रचना। ठीक है, देखिए इसमें कुछ 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लास 6 मैथमेटिक्स इस बेस लेवल का है ये। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारा पहला होता है एस एस एस। इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब जब तीनों भुजाएं दी गई हों। ठीक है, जब तीनों भुजाएं दी गई हों तब हम इस केस में हम याद करते हैं, इस रचना करते हैं। और दूसरा जो होता है ये होता है सैस, साइड एंगल साइड, मतलब 2 भुजा 1 कोण अगर दिया गया है तब हम कैसे रचना करेंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है ASA, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये हम तीनों को एक एक करके अलग अलग क्लासेस में हम लोग देखेंगे। और अभी हम देख रहे हैं पहले वाले केस में साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 इसको हम बोलते हैं। और ये जब त्रिभुज की, इस केस में हम देख रहे हैं त्रिभुज की रचना करनी है तब जब तीनों भुजाएं दी गई हों। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, इसमें 2 भुजा दी गई होगी, 1 कोण दिया गया होगा। तीसरे केस में 2 कोण दिए गए होंगे, 1 भुजा दिया गया होगा। ठीक है, तो अभी आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया, मतलब क्या है ये एस 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 और ऐसा। ठीक है, मतलब ये साइड 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 और साइड एंगल साइड, हमारा एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एस 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 की। देखिए जब 2 भुजाएं, नहीं यहां पर हमारा है जब तीनों भुजाएं दी गई हों। तो तीनों भुजाएं देने का मतलब है, एक एग्जांपल देते हैं और फिर मैं आपको रचना करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ प्रकार नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा अगर उस तरीके से आप प्रकार से रचना करेंगे तो आपका बिल्कुल सटीक त्रिभुज बनेगा। देखिए एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब क्या है, तीनों भुजाएं दी गई हैं। कितना दी गई हैं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और दूसरा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर और CA बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाओं का सेंटीमीटर में माप दिया गया है। अगर सेंटीमीटर में, अगर जनरली यहाँ सिमिलर ही होता है, अगर डिफरेंट अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ एक त्रिभुज की रचना इस तरीके से करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें से एक भुजा को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहले वाले को सेलेक्ट किया और स्केल, ठीक है, जो पटरी जिसे हम बोलते हैं, किताब में पटरी आपको मिलेगी, पटरी प्रकार। ठीक है, तो स्केल जो होता है उससे हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। तो 5 सेंटीमीटर की रेखा मैं रचना आपको यहां पर दिखाता हूं। आप जब स्केल से खींचेंगे तो आपका एकदम सीधा सीधा होगा। ठीक है, मैंने कौन सा ये रेखा बनाया, A और B हमने बना दिया। ठीक है, A और B हमने बना दिया। अब देखिए ये हमारी 5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। दूसरी है हमें BC और CA बना। अब ये कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए आपका डाउट ये हो रहा है कि B यहाँ है, मतलब शुरुआत हमें B से करनी है, इसको C से करनी है, A से करनी है। ठीक है, लेकिन हमें अभी इसमें से चाहे जिससे करिए, A से और B से हमें 2 रेखाएं खींचनी है। तो हम इसे CA को यहाँ से बनाएंगे और BC को यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, ये नाम जो होता है आप AC इसको कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप इसे कर देंगे तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। आप कर सकते हैं इसको।
अब ये है कि 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर कैसे बनाएंगे? बी से रखें, मतलब कैसे रेखा इधर खींचे मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको प्रकार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रकार जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग अपने स्कूली भाषा में इसे लंगड़ी प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रकार। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप का मतलब स्केल पर आपको रखनी है, और स्केल में 6 सेंटीमीटर जो उसमें पेंसिल लगी होगी, पेंसिल और उसकी जो नीडल सुई होगी, सुई को आपको रखना है 0 पर। ठीक है, जो स्केल होगी वहां पर 0 पे रखना है। मैं आपको एक स्केल यहाँ एग्जांपल के लिए बना देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा स्टार्टिंग, ये एग्जांपल के लिए है। ठीक है, ये तो 0 होता है, 0 से हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारी एक स्केल। अब देखिए क्या करेंगे, आपको 0 पर जो पहली लाइन होगी आपके स्केल पर, वहां पर आपको प्रकार की निडल सुई को रखना है। ठीक है, और पेंसिल की जो होगी, जो आप प्रकार में पेंसिल सेट किए रहेंगे, उस पेंसिल को आपको ले आना है 6 पर। ठीक है, पेंसिल को इसको एक्सपेंड करो, प्रकार को आपको फैलाना है और इसको लाना है 6 पर। ठीक है, तो आपके प्रकार की जो कुछ सिचुएशन होगी वो इस तरीके की हो जाएगी। मान लीजिए ये निडल है, यहाँ पर है, और ये जो पेंसिल होगी यहाँ पर, इसमें एक पेंसिल लगा होगा, ये इस तरीके का होगा। ठीक है, ये प्रकार है। इस तरीके का आपको चाप लेना है 0 से 6। अब देखिए करना क्या है, आप इसको आपको ये पता हो, देखिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इस 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो आपकी जो क्रॉस लाइनें होंगी एक दूसरे की, वो कुछ इस तरफ होंगी, क्योंकि 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 6 सेंटीमीटर तो जाने का, इधर जाने का मतलब फिर ये ज्यादा होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक चाप लगानी है 6 सेंटीमीटर का, सिर्फ प्रकार से यही आपको उठा लेना है। अब इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, इस सुई को, निडल को आपको बी पर रखना है। ठीक है, फिर बी पर रखते हुए आपको एक चाप लगानी है ऐसे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का मतलब ये जो आपने साइज यहाँ लिया हुआ है, उसी तरीके से आपको एक ऐसे चाप लगा देनी है। थोड़ा सा लंबा चाप लगाइए। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, हमारी ये 6 सेंटीमीटर की चाप लग गई है। दूसरा CA, हमको 4 सेंटीमीटर का बनाना है। अब हमें 4 सेंटीमीटर भी हमें नहीं पता है कि हम कहाँ बनाएंगे, कैसे नापेंगे, तो इसके लिए सेम यही सिमिलर वे में हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम ये 6 सेंटीमीटर का चाप उठाएंगे और ये लगाएंगे, ये ठीक है, ये पेंसिल है। अब हम 4 सेंटीमीटर का चाप लिया। अब ये 4 सेंटीमीटर का चाप लेने पर, चाप का मतलब होता है अपने प्रकार की साइज को लेना, उसको मुंह को खोलना, उसी को बोलते हैं चाप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाप हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर। अब इस सुई को, निडल को, जैसे अभी यहाँ पर निडल हमने यहाँ रखा था, उसी तरीके से प्रकार के निडल को हम A पे रखेंगे। ठीक है, A पे रखेंगे और फिर ये ऐसी कट करेंगे जहां भी कट हो जाए। अब जितना जाता है, अगर इस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो हमें क्रॉस ही कराना है, और ये इस लाइन को जरूर क्रॉस करेगा। और अब आप जब इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो इस तरीके का आपका कुछ बनेगा। ठीक है, आप लंबा करिएगा। अगर आपने इस पहली वाली चाप को कहीं ऊपर लगा दिया या फिर ये नीचे नहीं आ रहा, तो आप इसको थोड़ा सा और लंबा करिए। ये दोनों क्रॉस लाइन कटनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो बिंदु जो हमारी कटान हुई, यही है हमारा त्रिभुज का तीसरा बिंदु। एक बिंदु, 2 बिंदु, ये था तीसरा बिंदु जिसका नाम होगा C।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार से सी और बी को मिला देंगे, ठीक है, मिल गया। ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने जैसे बताया अगर आप वैसे कर रहे हैं तो ये आपका जरूर आपका त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको एकदम आसान तरीके में बताया है। अब इसी जिस तरीके से मैंने एक एक करके स्टेप बताया, अब स्टेप को फॉलो करिए और वही स्टेप हमें लिखना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज बन गया, यानी अब हम लोगों ने क्या किया, इस त्रिभुज की रचना कर लिया। किस केस में, एस 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 के केस में हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो ये पकड़िएगा और इस प्रकार को हटा देते हैं। अब रचना कैसे किया हमने, रचना क्या होता है, हमारे स्टेप्स हमने क्या किया, कैसे किया, यही हम यहाँ रचना में लिखते हैं। पहला पॉइंट, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, ठीक है, रेखा खींचा। दूसरा हमने क्या किया, सी बी या बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर कट किया, ठीक है, कट किया। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने किया और इसको चाप लेकर, ठीक है, देखिए कट किया, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाप लगाया। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। कट का मतलब तो अंग्रेजी हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चाप लगाया, चाप लगाने का मतलब देखिए यहाँ सामने बिंदु बी से सी का एक मैंने चाप लगाया, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी से हमने चाप लगाया, ठीक है। दूसरा क्या किया, ए सी या सी ए बराबर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर, मतलब चाप का मतलब होगा कि प्रकार से हमने उसका स्पेस लिया, ठीक है। चौथा, ए सी बी सी और ए सी का चाप जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बिंदु सी पांचवा होगा, हमने क्या किया, BC और AC को नहीं CA ही लिखते हैं, अच्छा लग रहा है, CA को मिलाया, ठीक है, हो गया। ये हमारा त्रिभुज हो गया रचना। ये हम रचना लिखते हैं, BC और AC का चाप जिस बिंदु पर काटती हैं उससे हम बिंदु C नाम दिया और फिर BC और CA को मिला दिया। यही तरह हमने किया था, जो हमने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे हमने लिख दिया, इसी को बोलते हैं रचना, ठीक है। तो आपने आज SSS की रचना कर लिए हैं। अब देखिए इसी में आपका एक और पॉइंट है, सर्वांग समता की जांच, ठीक है। देखिए सर्वांग समता की जो जांच है, अभी जो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने त्रिभुज का सर्वांग समता देखा था, सेम वही है, इस बुक में यही बोला जा रहा है। यहाँ पर ये आपको तीनों केस में है कि सेम यही जो मैंने त्रिभुज बनाया, यही एक और त्रिभुज आपको बनाना है और उसको कंपेयर करना है,
कंपेयर का मतलब एक दूसरे से तुलना करनी है, ये बतानी है कि सबकी साइज सेम है, सबका कोण समान है, ठीक है, और सभी के जो शीर्ष भुजा होती है, ये आपका संगत भुजा, संगत कोण और जो संगत शीर्ष है, ठीक है। ये तीनों चीजें इसकी लिखनी है और ये तीनों चीजें आपको बराबर होती हैं। यहाँ पर आपको यही देखना है जो कि है, ठीक है। तो सिमिलर भी में यही सेम चीज है, आपको यही फिर से बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम यही जो आपने बनाया यही चीज बनाना था, यही एक त्रिभुज आपको और यहीं पर बनाना है और उसको कट करके इसके ऊपर रखना है। अगर ये एक दूसरे को ढक लेती हैं तो ये सर्वांगसम है, ठीक है। जो हमने अभी रचना किया यही एक और रचना करनी है, उसको कट करना है पेपर में से और उसको इसके ऊपर रखना है। अगर ये फिर इसको उसके ऊपर रखना है, दोनों एक दूसरे को ढक लेनी चाहिए, तो ये सर्वांगसम है, ठीक है। जो सेम बनाएंगे तो वो सर्वांगसम ही होंगी और इसको हम बोलते हैं भुजा भुजा सर्वांगसमता, संक्षेप में जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट मेन था वो कॉन्सेप्ट यही था, हमने जो रचना करना था, ठीक है। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो है कि हमारा जब दो भुजाएं और एक कोण दिया गया हो, ठीक है, एस ए एस करके देखते हैं, ठीक है। सर्वांगसमता आप देख कर लीजिएगा, जरूर बताइएगा कर कर आपका होगा कि नहीं, सबका हो जाएगा। सेम यही त्रिभुज एक और बनाना है और फिर इसके ऊपर रखना है, आपको ये बताना है ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है, ढक लेगा वो, ठीक है। जब सेम उसका जो आकार और आकृति दोनों सेम है तो वो ढक लेगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं सेस के केस में, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें 13B भी है, चैप्टर बीच में है 13B। क्या करें, पहले 13B को सॉल्व करें। हाँ ठीक है, देखिए 13B हमारा अगला चैप्टर है। पहले मैं 13B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ ताकि हमारा बुक का जो सीक्वेंस है वो बना रहे, ठीक है। तो अभी तक इस चैप्टर में इतना ही था, अगर कोई डाउट है कमेंट से तो आपको जरूर कमेंट से पूछिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही इसमें, और हम 13B को सॉल्व करते हैं चैप्टर को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।